दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है क्लियर कनेक्शन। ये कनेक्शन जो बात हो रही है दो सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम कंपनीज का, उनके बीच जो पहले क्या होता था कि हम लोग देखते थे किसी के पास जियो का फ़ोन है और वो जो है किसी और मतलब कि नेटवर्क में करता था, तो उसके लिए जियो से जो है उसको पे करना पड़ता था, मतलब उसको भुगतान करना पड़ता था 6 पैसा के आसपास। ठीक है, तो इसके लिए जियो जो है अलग से पैसे भी चार्ज करती थी अपने उपभोक्ताओं से। तो वो जो अब जो है ये 1 तारीख से क्या हुआ है कि इस चीज़ को हटा दिया गया है ट्राई के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है क्लियर कनेक्शन, यानी कि अब जो है कनेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है, अब जो है बिल्कुल साफ है। एक तरीके से कहिए अब कनेक्शन जो है फ्री है। ठीक है, फ्री इन द सेंस जो पहले लगता था वही लग रहा है, अब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे इसके लिए। तो हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, टेलीकोज शुड फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी। यानी कि हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन, वही बताया इंटरकनेक्शन, यानी कि मान लीजिए जियो है और एयरटेल है। अगर जियो टू जियो होता तो वो ये इसका इंटरकनेक्शन होता। ठीक है, लेकिन जियो टू जो एयरटेल हो गया या जियो टू आइडिया हो गया, तो ये इंटरकनेक्शन होता है। तो ये इंटरकनेक्शन में जो है, मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं, आपके पास जियो का नंबर है और आपके दोस्त के पास या आपके रिलेटिव के पास जो है वो एयरटेल का या आइडिया का नंबर है या वोडा का नंबर है, तो जियो वाले को जो है पैसे देने पड़ते थे आइडिया को या फिर एयरटेल को। तो वो जो उसे कहा जाता था इंटरकनेक्शन चार्जेस। ठीक है, तो अब जो है वो हट चुका है, हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे, यानी कि इंटरकनेक्शन चार्जेस जो है अब वो रास्ते से हट गया है, यानी कि वो उसे हटा दिया गया है। तो टेलीकोज, टेलीकोज का क्या मतलब है? टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है ना, तो टेलीकोज को जो है अब ध्यान केंद्रित करना चाहिए किस चीज़ पर? सर्विस क्वालिटी, यानी कि जो आपकी सेवा है उसकी गुणवत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। The end of the interconnection usage charges regime on January 1st, under which one telecom operator paid a charge to another on whose network a subscriber's voice call was completed, creates a new era in which these companies can focus on upgrading their networks and service। ठीक है, यहाँ तक ये वाक्य है। तो हम पढ़ते हैं इसको तोड़ के। ये जो समाप्ति हुई है, ये जो खत्म हुआ है इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस का, ठीक है ना, ये जो रेजिम है, रेजिम मतलब कि सिस्टम जो है, ठीक है, ऑन जनवरी 1st, यानी कि 1 जनवरी को जो इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस रेजिम को जो है समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत क्या होता था, एक टेलीकॉम ऑपरेटर मान लीजिए जियो जो है उसे पे करना पड़ता था, चार्ज शुल्क पे करना पड़ता था टू अनदर, दूसरे मतलब कि ऑपरेटर को, अनदर मतलब अनदर ऑपरेटर, जिसके प्लेटफॉर्म पर, जिसके नेटवर्क पर जो है किसी सब्सक्राइबर का जो है वॉइस कॉल पूरी की जाती थी। ठीक है ना, जिसके नेटवर्क पर मान लीजिए कि आप है जियो का और आप एयरटेल को करते हैं, तो ये जो जो पूरी करते हैं तो उसके लिए आप चार्ज करते हैं पर मिनट का। ठीक है ना, तो सब्सक्राइबर्स वॉइस कॉल वॉज कंप्लीटेड। तो इसके समाप्ति से क्या है, तो मेन जो है वर्ब आपका यहाँ पर आ गया है, इसका वर्ब। तो एंड ऑफ द इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस रेजिम ऑन जनवरी 1st क्रिएट्स अ न्यू एरा, एक नए युग का शुरुआत करती है, जिसमें दीज कंपनीज, ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, कैन फोकस, वो ध्यान केंद्रित कर सकती है अपग्रेड करने में अपने नेटवर्क को, जो उनके नेटवर्क हैं उसको अपग्रेड करना, मतलब कि और ज़्यादा बेहतरीन करना, और अपनी जो सेवाएं हैं उसको भी अपग्रेड करने के पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। The measure was delayed by a year by regulator TRAI due to concerns that not all operators were ready and the shift to more efficient 4G networks and compatible subscriber handset was slower than anticipated। ये जो मेजर, ये जो उपाय है ना, ये देरी की गई थी किसके कारण, मतलब 1 साल की देरी हुई इसमें। किसके द्वारा ये देरी की गई थी? रेगुलेटर जो है, नियामक जो ट्राई है उसके द्वारा ये देरी की गई थी। किस वजह से की गई थी? तो ड्यू टू कंसर्न्स, इस चिंता के वजह से कि सारे ऑपरेटर्स जो हैं, यानी कि जैसे जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, तो वो सारे ऑपरेटर्स जो है वो तैयार नहीं थे। ठीक है ना, एंड द शिफ्ट टू मोर एफिशिएंट
4G नेटवर्क्स। और जो शिफ्ट है, मान लीजिए कि पहले 3G था और या 2G था, तो 2G से शिफ्ट करके आप जो है 4G नेटवर्क में आते हैं, यानी कि आपका जो है अपग्रेडेशन होता है 4G नेटवर्क में, तो आप शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कुशल या ज़्यादा बेहतरीन 4G नेटवर्क्स में, या और जो कंपैटिबल सब्सक्राइबर हैंडसेट होता है, यानी कि जो आपका कंपैटिबल मोबाइल जो होता है जिसमें जो है आप 4G चला सकते हैं, तो वो जो था, ये जो शिफ्ट था वो क्या था, वो स्लोअर था। मतलब कि इधर से उधर जाने के लिए, यानी कि 2G या 3G से 4G में शिफ्ट करना, और कंपेटेबल जो मोबाइल सेट होता है या सब्सक्राइबर के हैंडसेट्स जो होता है वो स्लोअर होने के वजह से उसका शिफ्ट, ठीक है ना, जितना मतलब कि एंटिसिपेट किया गया था, एंटिसिपेट का मतलब होता है जितना आप उम्मीद किए थे, ठीक है, जितना आप अनुमान किए थे उससे कम था। तो इस वजह से जो है ये ट्राई जो कि एक रेगुलेटर है, उसके द्वारा जो है ये उपाय जो है उसको 1 साल के लिए देर की गई थी, ठीक है, देरी की गई थी। नाउ दैट द नीड टू मॉनिटर कॉल टर्मिनेशन डाटा एंड मेक IUC पेमेंट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट and a spectrum auction is also scheduled this year, the focus should shift to giving the users a better deal. वो कौन सा बेटर डील है? एज रिलायबल कॉल क्वालिटी एंड कम्पिटिटिव टैरिफ्स। अब जो है, अब क्या है, नाउ दैट द नीड, जो आवश्यकता है निगरानी करने की, किस चीज़ को? कॉल टर्मिनेशन डाटा, यानी कि कॉल की जो समाप्ति होने वाली जो आंकड़े हैं, कॉल के खत्म होने की, या कॉल टर्मिनेशन और समाप्ति, तो कॉल की जो समाप्ति हो रही है उसके जो आंकड़े हैं उसको निगरानी करने की आवश्यकता, और फिर मेक IUC पेमेंट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और जो है IUC पेमेंट्स जो है अब क्या है, अब एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि अब वर्तमान में है नहीं, क्योंकि 1 तारीख से जो है वो ट्राई ने एक मतलब कि एक उपाय किए हैं जिसके तहत जो है अब IUC चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो चूंकि IUC पेमेंट्स अब करने नहीं पड़ेंगे और कॉल मॉनिटर टर्मिनेशन डाटा का मॉनिटर करने की भी आवश्यकता नहीं है, और क्या है, एंड स्पेक्ट्रम ऑक्शन, और जो स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है वो भी इस साल निर्धारित है, ठीक है ना। तो फोकस जो है, हमारा जो ध्यान है वो कहाँ केंद्रित होना चाहिए? फोकस शुड शिफ्ट टू गिविंग द यूजर्स अ बेटर डील, यानी कि यूजर्स को, यानी कि उपभोक्ताओं को आप बेटर डील देने का, यानी कि अच्छा डील देने का, अच्छा सौदा देने का, ठीक है, वहाँ आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये बेटर डील में क्या हो सकता है? रिलायबल कॉल क्वालिटी हो सकता है, यानी कि एक विश्वसनीय जो कॉल की जो गुणवत्ता है वो होनी चाहिए, एंड कॉम्पिटिटिव, और कॉम्पिटिटिव मतलब कि सही कीमत में। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई जो है 500 रुपये में 3 महीने के लिए दे रहा है, लेकिन कोई जो है उसी को आप 400 या 450 रुपीज़ में आप दे रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव है मार्केट, जिसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो रही है, और इस वजह से जो है कीमत उपभोक्ताओं को कम में मिल रही है। पहले क्या था कि जब जियो नहीं आया था तो मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं था उतना, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर थे जैसे एयरटेल वगैरह जो थे, वो मतलब कि अपने मन से आर्बिट्ररी डील करते थे। वो आप देखे होंगे उस समय जो है 300 350 में जो है 1 GB दिया जाता था डाटा पूरा महीने के लिए, ठीक है। लेकिन जियो के आने के बाद देखिए वही एयरटेल जो है, जब कम्पिटिटिव मार्केट हुआ या कम्पिटिटिव टैरिफ्स आया, तो वही एयरटेल जो है प्रतिदिन 1 से लेकर 2 GB तक फ्री में डाटा दिया जाता था, उस मात्र 500 या 600 रुपये में। तो आपने यही चीज़ देखा ना। फॉर द सब्सक्राइबर अदर देन दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस टैरिफ्स ऑन वन वायरलेस नेटवर्क ड्यू टू द IUC सिस्टम, the latest measure may not carry a significant impact since providers sold unlimited call packs even earlier. सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है ना, जो उपभोक्ता हैं उनके लिए, अदर देन दोज, उन लोगों को छोड़कर जो जिनको जो है करना पड़ा था, ज़्यादा एक्सेस टैरिफ्स को पे करना पड़ा था, भुगतान करना पड़ा था एक वायरलेस नेटवर्क पर, इस वजह से IUC सिस्टम, IUC यानी कि इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस के वजह से जो है, ठीक है, उसके लिए जो है IUC, आपने देखा ही होगा यहाँ पर जो है इंटरकनेक्शन क्या है,
ये देखिए, हमने अभी जस्ट पढ़ा था इस चीज़ को, इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस, IUC, ठीक है ना। तो ये जो ये किसके वजह से हुआ? ये आपका नेटवर्क जो है, जिसमें वन वायरलेस नेटवर्क में ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ा था उनको, उन लोगों को, ठीक है। द लेटेस्ट मेजर मे नॉट कैरी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो ये जो नया उपाय है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव नहीं रखता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ता है उन पर, जो पहले से ही जो है एक ऐसा टैरिफ्स ले लिए हैं जिसमें सारा कुछ शामिल होता था, ठीक है ना। यानी कि सारा कुछ, मतलब कि जो इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस भी, वो भी शामिल होता था। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला बात नहीं है, क्योंकि प्रोवाइडर्स जो हैं, क्योंकि जो प्रोवाइडर्स यानी कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो हैं, वो बेच दिया था अनलिमिटेड कॉल पैक्स को इवन अर्लियर, पहले ही, ठीक है ना। जो अनलिमिटेड कॉल पैक्स होता था, केवल आप जियो टू जियो ही नहीं करेंगे, जियो टू अदर्स में भी आप कर सकते हैं, तो वो अनलिमिटेड कॉल पैक्स जो है उन्होंने पहले ही बेच दिया था। वन ऑपरेटर जियो, एक ऑपरेटर जिसका नाम जो है जियो है, हैड ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ आउटगोइंग कॉल्स टू अदर वायरलेस ऑपरेटर्स। एक कंपनी जो जियो है उसका क्या था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसकी अनुपात थी आउटगोइंग कॉल्स की उसमें, टू अदर वायरलेस ऑपरेटर्स, मतलब जो अन्य वायरलेस ऑपरेटर्स हैं उनमें। आपने देखा होगा जब जियो आया था तो इन्होंने जो है फ्री कर दिया था, लेकिन बाद में चार्ज भी लेने लगा था। लेकिन उस समय तक जो है एयरटेल वगैरह सब जो है उनको, उन पर ज़्यादा चार्ज देने पड़ते थे। तो होता क्या था कि आपके कोई दोस्त हैं, आपको उसका एयरटेल का नंबर है, और आपको केवल मिस कॉल मार दिया जाता था, और मिस कॉल मारने के बाद जो है वो वापस कॉल कर, मतलब कि उसको करना पड़ता था अगर आपके पास जियो है, क्योंकि आपको तो फ्री है। तो इस वजह से जो है जियो ने क्या किया कि उसको जो है ज़्यादा आउटगोइंग कॉल उनको उनका होता था, हायर प्रोपोर्शन था आउटगोइंग कॉल का, ठीक है ना, अदर वायरलेस ऑपरेटर्स पे। तो इसलिए जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे जियो को, इन कंपनीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ ज़्यादा से घाटा हो रहा था। तो जब से ये लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, उसके बाद से ही जो है अदर वायरलेस ऑपरेटर्स में आउटगोइंग कॉल्स का जो इनकी मात्रा थी वो कहीं ज़्यादा थी जियो की, ठीक है ना। 10 इस तरह जो है हैविंग टू पे सिग्निफिकेंट नेट इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस, इस तरह जो है उसको अच्छा खासा जो है शुद्ध इंटरकनेक्शन शुल्क देना पड़ता था, ठीक है ना, विच वॉज 6 पैसे पर मिनट सिंस 2017, जो कि 6 पैसा पर मिनट था 2017 के बाद से। दैट इम्बैलेंस हैज़ रिड्यूस्ड, अब जो है वो इम्बैलेंस जो है, वो असंतुलन जो है वो कम हो गया है, मतलब। एंड ट्राई हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस, और ट्राई ने एक लाया है, एक व्यवस्था लाया है ट्राई ने, जिसका नाम है बिल एंड कीप, जिसका नाम है बिल एंड कीप, विच डज अवे विद द IUC, जो IUC को हटाता है, मतलब IUC को खत्म करता है। डू अवे विद का मतलब उसको खत्म करना, टू गेट रीड ऑफ मतलब उससे छुटकारा पाता है, यानी कि IUC को हटाता है। India's high density telecom market is poised for further growth as it awaits expansion through 5G and interconnected devices। कहा जा रहा है कि भारत का जो हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व वाला जो टेलीकॉम मार्केट है वो तैयार है, किसके लिए? आगे के ग्रोथ के लिए, आगे की वृद्धि के लिए, आगे के विकास के लिए, क्योंकि एज इट अवेट्स, इसको ये जो है प्रतीक्षा कर रही है एक्सपेंशन की, मतलब विस्तार की, किसके माध्यम से? 5G के माध्यम से और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस से, यानी कि इंटरनेट से जो जुड़ी हुई या संबंधित जो डिवाइसेस हैं उसके माध्यम से ये एक्सपेंशन को उम्मीद कर रही है, या एक तरीके से उसका वेट कर रही है। येट फिर भी एज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20 पॉइंटेड आउट, जैसा कि फिर भी जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है 2019-20 का, उसमें बताया गया है कि इंटेंस कंपटीशन हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि जैसे पहले बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स थे, मतलब छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स आप देखे होंगे जो आते थे और चले जाते थे, ठीक है ना, एयरसेल और न जाने क्या, और कई सारे नाम हैं इस तरह के जो अभी शायद याद नहीं आ रहा है मुझे। कई सारे जो प्लेयर्स थे उनको बड़े बड़ी कंपनियां ने खरीद ली, ठीक है। तो
तो इंटेंस कंपटीशन जो हुआ, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तीव्रता वाली जो कंपटीशन हुई, तो उससे जो है नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स वो कम हो गए, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर्स BSNL एंड MTNL स्टिल फेस ए चैलेंज। ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो ऑपरेटर्स हैं BSNL और MTNL जो है अभी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, एंड देयर फ्यूचर मस्ट बी क्लेरिफाइड, और उनका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए जल्द ही, with efforts to improve their technological capabilities and service level। यानी कि एक जो उनका उनका जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि तकनीकी जो क्षमता है, और उनका जो सेवा का स्तर जो है उसको सुधारने की कोशिश के साथ, ठीक है ना, MTNL और जो BSNL है वो अभी भी चुनौती का सामना कर रही है, और उनके फ्यूचर को जो है जल्द ही स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। अ पैरेलल ट्रेंड हैज़ बीन द राइज इन 4G सब्सक्राइबर। एक जो समानांतर, ठीक है, एक समानांतर प्रवृत्ति जो है वो क्या रही है, वो रही है राइज इन 4G सब्सक्राइबर फ्रॉम 196.9 मिलियन इन सितंबर 2017 to 517.5 million out of a total wireless subscriber base of 1165.46 million in June 2019। अब कहा जा रहा है कि एक समानांतर प्रवृत्ति यह रही है कि 4G सब्सक्राइबर की बढ़ोतरी हुई है। कैसे बढ़ोतरी हुई है भैया? तो जून 2019 में टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर जो बेस है वो कितना है, 1165.46 मिलियन है, जिसमें से जो 2017 में जो है उसकी संख्या कितनी थी, 196.9 मिलियन थी, जो कि 2019 में जो है वो 517.5 मिलियन हो गई है, ठीक है। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 196.9 से 517.5 मिलियन तक वृद्धि हुई है, ठीक है ना। और इसका पूरा बेस जो है मतलब कि 1165 है, मतलब कि उसका आधा हो चुका है, ठीक है, जून 2019 तक। द एंड ऑफ द IUC शुड स्पर एन एक्सपेंशन ऑफ हाई कैपेसिटी नेटवर्क्स। ये कह रहा है कि IUC के खत्म हो जाने से वो क्या होगा, बढ़ावा देगा एक्सपेंशन को, विस्तार को, हाई कैपेसिटी नेटवर्क्स के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा इससे, या बढ़ावा देना चाहिए। गोइंग बियॉन्ड 3G, जो कि 2G और 3G से आगे बढ़ेगा, दैट सम टेलीकॉम कंपनीज कंटिन्यू टू यूज, जो कुछ टेलीकॉम कंपनीज जो है या टेलीकॉम जो है वो लगातार अभी तक यूज करते रही है। द रिमूवल ऑफ इंटरकनेक्शन चार्जेस वॉज अपोज्ड बाय देम जस्ट अ ईयर एगो। ये जो इंटरकनेक्शन चार्जेस का जो हटाया जाना जो है उसकी मतलब कि इसका विरोध किया गया था इन लोगों के द्वारा, ठीक है ना, जिनको फ़ायदा पहुंच रहा था, खासकर आइडिया और एयरटेल के द्वारा कुछ मतलब एक साल पहले यह विरोध किया गया था इनके द्वारा। वो ट्राई के लिए विच हैज़ स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर थ्रू एडिक्वेट चॉइस। यानी कि कहा जा रहा है कि ट्राई, जिसने कि इम्पोर्टेंस पर जोर दिया था कंज्यूमर वेलफेयर के, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर हो गया उपभोक्ता और कल्याण, तो उपभोक्ता कल्याण के महत्व पर जिसने जोर दिया था, किसके माध्यम से दिया था, एडिक्वेट चॉइस, यानी कि पर्याप्त आपके पास विकल्प हो, एफोर्डेबल टैरिफ, यानी कि जिसको अफोर्ड किया जा सके, जिसको वहन किया जा सके, उस लायक टैरिफ होना चाहिए, और क्वालिटी सर्विस और गुणवत्ता वाली सेवा होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से जो है कंज्यूमर वेलफेयर यानी कि उपभोक्ता का जो कल्याण के महत्व पर ट्राई ने जो है जोर दिया था, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि टू ट्रेड कॉशसली ऑन क्लेम्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्टर। ये इम्पॉर्टेंट है कि सेक्टर यानी कि ये टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा, ये टेलीकॉम जो सेक्टर है, ठीक है, उनकी ओर से जो दावे किए गए हैं, ठीक है ना, उनकी ओर से जो दावे किए गए हैं उसको लेकर संभल कर चलने की ज़रूरत है, या वो महत्वपूर्ण है संभल कर चलना उस दावे के बारे में। वो क्या है दावा, दैट हायर टैरिफ्स अलोन, ये जो है हायर टैरिफ्स यानी कि उच्च टैरिफ्स जो है यानी कि चार्जेस जो है
केवल इंश्योर कर सकती है हेल्थ ऑफ टेलीकॉम्स की, यानी कि दूरसंचार के स्वास्थ्य को या दूरसंचार के हेल्थ को जो है केवल सुनिश्चित कर सकती है, यानी कि तभी ये जिंदा रह सकता है। ठीक है। इंडिया इज़ अ मास मार्केट फॉर वॉइस एंड डाटा सर्विसेज। इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी बाजार है किसके लिए, वॉइस और डाटा सर्विसेज के लिए। ठीक है ना, जो वॉइस होता है और डाटा सर्विस जिसके आप यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह, उसके लिए जो बढ़ोतरी करती है या जो बढ़ावा देती है डिजिटल इकोनॉमी को। ठीक है ना, जो बढ़ावा देती है डिजिटल इकोनॉमी को। बैडली प्राइस्ड स्पेक्ट्रम, मतलब कि खराब तरीके से जिस स्पेक्ट्रम को जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उसके वजह से क्या हो सकता है, ऑक्शन फेल्यूर हो सकता है, यानी कि नीलामी जो है वो असफल हो सकता है। एंड लैक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन, और जेन्युइन मतलब कि एक जो वास्तविक जो प्रतिस्पर्धा है उसकी कमी से जो है इज बाउंड टू हैम्पर, वो जो है मतलब कि सही यानी कि वास्तविक कंपटीशन की कमी जो है वो निश्चित रूप से क्या करेगी, बाधा पहुंचाएगी किसको, विकास को, ऑफ द नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स, यानी कि जो दूरसंचार का जो अगली जो बड़ी लहर है। ठीक है ना, दूरसंचार की जो अगली बड़ी लहर है उसके विकास को बाधा पहुंचाएगी, जिसका ऑफ विच द 5G पीस इज क्रिटिकल फॉर न्यू सर्विसेज, जिसका जो है 5G का जो मतलब 5G का जो सर्विस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है किसके लिए, नए सर्विसेज के लिए, नई सेवाओं के लिए। ऑन द कंज्यूमर साइड, अब देखिए उपभोक्ता के पक्ष पर जो है वो क्या है, ऑन द कंज्यूमर साइड हेल्पिंग मोर पीपल माइग्रेट टू 4G सर्विसेज क्विकली थ्रू अफोर्डेबल हैंडसेट्स, यानी कि अफोर्डेबल हैंडसेट्स के माध्यम से लोगों को मदद करना कि वो जो है 4G सर्विस को मतलब कि उसमें चले आए। विल हेल्प टेलीकोज, इससे जो है टेलीकॉम कंपनीज को क्या होगा, उससे जो है टेलीकॉम कंपनीज को मदद मिलेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।